Good morning kids and their parents. So today's our session is for English class. Okay. So open your book Fun with Phonics Primer. ठीक है, ये वाली आपको बुक लेनी है और खोलनी है and open your page number 15. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ई साउंड के ऊपर जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, पिछली क्लास में हमने ए साउंड के लिए पढ़े थे जिसमें पैम था, है ना. तो आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे ई साउंड के लिए, तो जिसमें कुछ सेंटेंसेस हैं ई साउंड के वर्ड्स को मिला के. ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम आज देखते हैं. तो पहला पैराग्राफ देखेंगे आप. फर्स्ट पैराग्राफ किसे बोलते हैं? जो कुछ लाइंस में कंप्लीट हो जाता है. जैसे ये है 1 2 3 4, तो ये 4 लाइंस में एक पैराग्राफ हो गया. ठीक है, तो पैराग्राफ इसे बोलेंगे. अब ये दूसरा पैराग्राफ, यहाँ से इस पिक्चर के लिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और इस पिक्चर के लिए थर्ड पैराग्राफ. ठीक, तो पैराग्राफ समझ में आया किसको बोलते हैं? जो कि एक पिक्चर को हमें बता रहा है, वहाँ स्टोरी खत्म हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकेंड पैराग्राफ एंड देन थर्ड. ठीक है, तो आज हम सिर्फ 2 पैराग्राफ करेंगे और लास्ट पैराग्राफ आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ में है PAM पैम, GET गेट, WED वेड. तो क्या बना ये? पैम गेट वेड. ठीक है. She had a dad, SHE क्या बोलते हैं हम? she. HAD had. और A जब लिखा होता है तो उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं सेंटेंस में तो उसको हम अ बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अ. ठीक है, ए नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अ. She had a dad. dad की स्पेलिंग क्या लिखी है? TED dad. ठीक है. नेक्स्ट लाइन है The dad is red. नेक्स्ट The dad is on the bed. तो कुछ वर्ड्स हैं वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा. GET get, WED wed. ठीक है. TED dad, HAD head, BED bed. क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? GET get, WED wed, BED bed, TED dad, HAD head. ठीक है, तो इन्हीं को मिला के हमारा जो है फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ. तो एक बार फिर पढ़ते हैं. Pam get wet, she had a dad, the dad is red, the dad is on the bed. ठीक है. अब हर सेंटेंस के आगे आप देख रहे हो इस तरीके से फुल स्टॉप है. क्या है ये? ऐसा बिंदु जैसा बना है ना, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं. और जब फुल स्टॉप आता है तो हम उसमें थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरी लाइन को शुरू करते हैं. ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है आपका मैन, MEN मैन. मैन की स्पेलिंग क्या होती है? MEN. क्या बोलेंगे इसको? मैन. SAW saw, a hen. The hen is on the den. Man has a net, the net is wet. ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं. Man saw a hen, the hen is on the den. Man has a net, the net is wet. ठीक है, तो आज हम जो है 2 पैराग्राफ पढ़ लिया ना. तो आज हम इससे रिलेटेड एक और चीज़ देखेंगे, वो है राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं हमारे? जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो क्या है? हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मिलते जुलते शब्द, पढ़ा है ना. ठीक है, हिंदी में आपका क्या था? मिलते जुलते शब्द. और यहाँ जो हिंदी में होता है, इंग्लिश में जो होता है वो होता है आपके राइमिंग वर्ड्स. ठीक, अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कुछ शब्द जो थे जिसके लास्ट के अल्फाबेट्स या लेटर्स जो है वो सेम है. ठीक है, लास्ट के अल्फाबेट्स क्या है? सेम है.
तो उन्हीं को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे WED वेट, इसका राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? TED टैट, फिर है RED रेड, फिर है BED बेड। ठीक है, तो ये आपके किसके हो गए? वेट के राइमिंग वर्ड्स। तो ध्यान रखो इसमें, जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था ना ED फैमिली, तो यही जो ED फैमिली है उससे जुड़े कोई भी वर्ड्स होंगे तो वो आपके क्या होंगे? राइमिंग वर्ड्स होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ED फैमिली के जो भी वर्ड्स होंगे वो एक दूसरे के राइमिंग होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दूसरा आता है HEN हैन। इसका राइमिंग वर्ड्स क्या है? इसमें इसका राइमिंग वर्ड है DEN डन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं अगर वो किसी अल्फाबेट में या वर्ड्स में आपको दिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के राइमिंग कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ये HEN क्या है? हैन। हैन के लास्ट वर्ड क्या है? H के बाद क्या आता है? EN है लिखा हुआ। यहाँ पे क्या है लास्ट में? EN। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के राइमिंग हो गए। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है? ई साउंड वर्ड्स के सेंटेंसेस और राइमिंग वर्ड्स। तो इन्हीं को आपको फोकस करके पढ़ाई करनी है और ध्यान रखना है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।